अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रॉबर्ट ग्रीन की बुक दी 48 लॉज ऑफ पावर को अगर एक गेम चेंजिंग बुक भी कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। आप जरा हिस्ट्री को थोड़ा चेक करके देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी इंसान सच बोलने की कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर। नो सोसाइटी वांट्स यू टू बिकम वाइज, क्योंकि जो लोग पावर में बैठे हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि आपको ये पावर के सीक्रेट्स पता चले। इस बुक को वर्ल्ड की कई सारी प्रिजन्स में भी बैन किया गया है। और ये बुक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो डेफिनेटली ये बुक पावर के बारे में है, तो ये कंट्रोवर्शियल तो होगी ही होगी। तो चलिए हम इस बुक के पहले लॉ को डिकोड करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन दी मास्टर। इस लॉ को डिटेल में समझने से पहले आपको एक बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है इनसिक्योरिटी, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त है जिसके साथ आप अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं और वो आपको छोड़कर अपने दूसरे दोस्तों के साथ जाने लगे और हर दिन वो ऐसा करे, तो ये चीज आपके अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा करेगी। और क्लासरूम में अगर कोई बच्चा टीचर को बुरे तरीके से टोकेगा तो ये उसके अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा करेगा। और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है वो आपको छोड़कर किसी और के साथ बात करे तो ये आपके अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा करेगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इनसिक्योरिटी हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर मौजूद है। आप अपनी जिंदगी की हर एक जगह पर इसकी बेशुमार एग्जांपल्स को देख सकते हैं। और ये बुक किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए काफी है। और यही चीज इस बुक को ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाती है। और इस बुक का पहला लॉ भी हमें यही बताता है कि किसी और की इनसिक्योरिटी को अपनी पावर बना लो और उस इंसान की इनसिक्योरिटी को क्रॉस ना करें, क्योंकि इन दी एंड आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जॉब में अपने बॉस के सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अपनी जगह दिखा देगा। स्कूल में टीचर के साथ, या फिर आपका कोई भी बड़ा हो सकता है। याद रखिए, आप जब भी अपने किसी बड़े को कोई चीज बताने या फिर समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि मैंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताने की कोशिश न करें। यहाँ तक कि अगर आप अपनी जगह पर राइट भी होंगे तभी भी आपको गलत साबित कर दिया जाएगा। और यही दुनिया की हकीकत है और यही सच है। इसी वजह से आजकल के दौर में हमेशा वही लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो कि उठाना जानते हैं। और आपने किसी के उठाने नहीं है, बल्कि इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज करना है। नेवर आउटशाइन योर मास्टर का मतलब ये है कि ये मास्टर आपका कोई बड़ा भाई, आपका बॉस, आपका बड़ा फैमिली मेंबर, आपका टीचर, कोई भी हो सकता है। कोई भी इंसान जो आपसे किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में थोड़ा सा बड़ा है या फिर सीनियर है या फिर आपसे ज्यादा जानता है, आप एग्जाम्पल के लिए उसे अपना मास्टर ही समझ लीजिए। और हमेशा याद रखें कि आपने कभी भी उससे ज्यादा स्मार्ट नजर नहीं आना है। और हमेशा एक चीज को ज्यादा फॉलो करें कि लिसन मोर एंड टॉक लेस। जब आपको पता है कि आप उससे ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा स्मार्ट हैं तो उसके सामने आपने अपने आप को ज्यादा डम भी दिखाना है। याद रखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हैं जो उनसे ज्यादा डम हो। तो अपने से ज्यादा होशियार लोगों के पास लोग बैठना भी पसंद नहीं करते। और आपने ये चीज अक्सर देखी ही होगी कि ऐसे लोग हमेशा अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। होते वो कुछ भी नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ होने का एक नाटक करते हैं। 90% लोग हमारी सोसाइटी में हाई प्रोफाइल लोग नहीं होते, बस वो बनने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये चीज आपके लिए ट्रस्ट हासिल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर आपने उससे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो आपका टीचर, आपका बॉस या फिर आपका बड़ा भाई आपको कुछ भी नहीं सिखाएगा, बल्कि उल्टा वो आपका दुश्मन बन जाएगा। और याद रखिए, किसी के सामने ज्यादा डम नजर आना आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि आपकी पावर है। क्योंकि यही चीज अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद आपको एक पावरफुल जगह पर ला सकती है तो ये तो आपकी पावर हुई ना, वीकनेस तो ना हुई। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और पावर को दुनिया से छुपा के रखा और उसको सही वक्त आने पर यूज किया। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल हम चेस से लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा भी लगाव इस गेम से काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि चेस में हर एक मूव को खेलने से पहले आप अगले 10 मूव्स को सोच के रखते हो। सो चेस हमें क्या बताता है कि मूव इन साइलेंस, ओनली स्पीक When it's time to say checkmate। और खेल के अंदर आपको ऐसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है कि आपको अपने एक प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये डायलॉग भी आपने सुना होगा कि कभी कभी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इट मीन्स यू हैव टू सैक्रिफाइस इफ यू वांट टू विन द गेम। सामने वाले को हमेशा यही चकमा देना पड़ता है कि वो जीत रहा है। उसको यही लगना चाहिए कि सब कुछ उसी के प्लान के मुताबिक हो रहा है। और ऐसी कंडीशंस में कई बार सामने वाला अपने डिफेंस मैकेनिज्म को खो देता है और यही टाइम होता है आपके अटैक करने का। उसे यही लग रहा था कि पूरा गेम उसके कंट्रोल में था और शुरू से वही गेम को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हकीकत में सारे गेम को शुरू से आप ही कंट्रोल कर रहे थे। कई बार हम जज्बाती होकर गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं और गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा इंसान को मरवाता है। सो ऑलवेज बी काम। इस बात को समझिए कि आपने कौन सा मूव कब खेलना है और कब आपने बिल्कुल काम रहना है। तो हकीकत में आपको लगता है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, लेकिन ये बुक आपको सच ही बयान कर रही है और सच भी यही है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस बुक में बताई जाने
करने वाली मैनिपुलेशन टेक्निक्स को अपने डिफेंस मैकेनिज्म में इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी पर अटैक करने के लिए यूज करते हैं। सो हमारा आज का पहला लॉ यही था कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले लॉ में।